अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम और आबाद रखे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में बहुत अच्छी फ़्रेश सब्ज़ियाँ आती हैं, बहुत ही ज़ायक़ेदार होती हैं। तो हमने कहा कि आज क्यों ना उनका इस्तेमाल करके मज़ेदार सा आपको वेजिटेबल पुलाव बनाना सिखाया जाए, जो कि बहुत ही आसान है। हर घर में सब्ज़ियाँ मौजूद होती हैं और ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि आप लंच में, डिनर पे या इवन किसी की दावत पर भी बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत ही ज़ायक़ेदार लगता है और इतना खुशबूदार पुलाव बनता है कि आपका पूरा घर इंशाअल्लाह ताला इस पुलाव की खुशबू से महक जाएगा। तो चलें मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे चावल। एक बोल में मैंने ले लिए हैं 2 कप बासमती चावल। अगर आप वज़न में मेजर करेंगे तो ये 500 ग्राम के करीब है। और इसको मैं भिगो दूंगी खुले पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और जब हम इनको पकाएं तो ये खिले खिले से बने। तो बस आप अपनी पर्सी का या पसंद का जो भी चावल आप इस्तेमाल करते हो पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसको भिगो कर रख दीजिए जब तक हम अपनी मसाले की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक पतीली में मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। जो भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं। कुछ खड़े गरम मसाले यहाँ ले लिए हैं, जिसमें सबसे पहले 8 से 10 लौंगे लिए हैं, 3 छोटे-छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 4 से 5 इलायचियाँ लिए हैं, उनकी मुँह खोल ली हैं सब्ज़ इलायचियों के, और 1 बड़ी इलायची ली है। ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे ऑयल में और इसको थोड़ा-सा कड़कड़ाएँगे ताकि इनकी सारी खुशबू जो है वो ऑयल में आ जाए। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ की प्याज़ ले ली है मैंने और उसको बारीक चॉप कर लिया है। इसको हम शामिल कर देंगे और इसको हमें फ्राई करना है। लेकिन फ्राई करते वक्त आप ये ख़्याल रखिएगा कि इसका कलर बहुत ज़्यादा तेज़ आपको नहीं करना है, यानी कि इसको ब्राउन नहीं करना है, बल्कि इसको हमें गोल्डन सा फ्राई करना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं फ्राई कर रही हूँ इसी तरह से आप कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर और इनको मैंने चॉप कर लिया है, बल्कि चॉप किया मोटा-मोटा ही काट लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल घुल जाएंगे जब हम इनको पकाना स्टार्ट करेंगे तो। लेकिन क्योंकि इसका छिलका देर से घुलता है इसलिए इसको काटना पड़ता है। तो ये मैंने काट लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक और लहसुन कुटा हुआ। आप चाहें अगर पिसा हुआ लेना और वही इस्तेमाल करते हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ताज़े अदरक और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने ये कुटा हुआ यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब इन सब चीज़ों को, मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक इनको भूनेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू लहसुन अदरक की भी आ जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ शामिल किया है नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्च को भी। पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा साबित। आधा टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है पिसी हुई हल्दी। अब इन तमाम मसालों को हम टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बस ज़्यादा नहीं भूनना आपको, बहुत हुआ तो 30 से 35 सेकंड तक आपको इसको भूनना है। उसके बाद मैंने 2 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के और उनको छील कर उनको क्यूब्स में कट कर लिया है और ये मैंने धोकर भिगो दिए थे, वही मैं शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप के करीब थे। आधा कप मैंने शामिल किए हैं मटर। मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैंने फ़्रोज़न लिए हैं, आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर के हों तो वो ले लीजिएगा, जो ताज़े मटर होते हैं। अब ये सब्ज़ियाँ मैंने पहले इसलिए शामिल की हैं क्योंकि बाकी की सब्ज़ियाँ गलने में टाइम नहीं लगाती। आलू और मटर दोनों चीज़ें गलने में थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, कुकिंग टाइम इनका ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने ये पहले डाल दी हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें 1 कप पानी और कवर करके इसको 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाएँगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छी सी गल जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से 7 से 8 मिनट हो गए और बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है और शक्ल भी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और देखें सारा का सारा पानी जो है वो भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और आलू भी हमारे गल चुके हैं और मटर भी गल चुके हैं। ये देखें, अब बस मैं इसको थोड़ा सा हिला लूँगी। और इसके बाद हमने कुछ दूसरी सब्ज़ियाँ भी लेके रखी हैं जो कि सीज़नल हैं। और मैंने यहाँ पर ली है पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और गाजर, ये आधा-आधा कप मैंने लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी की और भी कोई सब्ज़ियाँ ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, लेकिन सर्दियों में ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो ये मैंने यही डाली हैं। इसके बाद मैंने ली हैं 4 से 5 हरी मिर्चें और उनको भी साबुत हमने धोकर शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे बस थोड़ी देर तक के लिए, ताकि मसाले जो हैं वो तमाम सब्ज़ियों में ऊपर नीचे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ और हल्की सी जो सब्ज़ियाँ हैं वो हमारी फ्राई हो जाएँ या सौते हो जाएँ। बस थोड़ा सा ही आपको इनको फ्राई करना है या मसाले के साथ भूनना है।
बस इसी तरह से। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी, क्योंकि मैंने 2 कप पानी लिया था तो उस हिसाब से जो है वो 3 साढ़े 3 कप पानी मुझे लेना है, तो मैं वही शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 3.5 कप पानी शामिल किया था, ये देखें इस तरीके से। और 3.5 कप पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें अच्छा सा जो ये इसका पानी है ये बॉयल नहीं हो जाता। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे जो हमने पहले से भिगो कर रखे थे, वो हम इस स्टेज पर शामिल करेंगे। अच्छा, चावलों में से आप थोड़ा सा जितना भी पानी हो वो सब निकाल लीजिएगा। मेरा देखें थोड़ा सा ज़्यादा इसमें चला गया था, तो मैंने इसको फिर तेज़ आंच पे पकाया था। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चावलों में जो पानी है जिनमें आपने उनको भिगोया है वो तमाम का तमाम वेस्ट कर दें, डिस्कार्ड कर दें। उसके बाद आप इसमें से चावल निकाल कर और अपनी पतीली में डालें। चावल का एक एक दाना बिल्कुल साफ़ कर लीजिएगा, रिस को बिल्कुल भी ज़ाया मत किया कीजिए। अब ये चावल जो है मसाले के साथ हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये देखें इस तरीके से। अच्छा, अब इस स्टेज पर आप नमक और मिर्च को एक दफ़ा चख लीजिएगा, कम हो तो और डाल लीजिएगा, ज़्यादा तो इंशाल्लाह नहीं होगा, जो कि मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। अगर आप इसी हिसाब से फॉलो करेंगे तो मैंने जब चखा था तो मिर्च बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ नमक मुझे हल्का सा कम लगा, तो मैं हाफ़ टी स्पून नमक यहाँ पर और शामिल कर रही हूँ। बस इसको हमें अब थोड़ा सा मिक्स करना है, ऊपर नीचे कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको ढक कर पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है ताकि चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चावल पक जाएं। ये देखें चावल माशाल्लाह हमारे कुक हो गए हैं और इसका पानी भी सारा का सारा ड्राई हो गया है, लेकिन ये अभी कम्प्लीटली कुक नहीं हुए हैं, यानी कि मुकम्मल तौर पे गले नहीं हैं। ये इस तरह से हुए हैं। अब हमें सिर्फ इसका पानी खुश्क हुआ है, अब हमें इसको दम पर पकाना है। तो दम पर पकाने के लिए मुझे 2 से 3 टेबलस्पून इसमें पानी डालना था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप डालें, ना अच्छा लगता हो तो आप सादा 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दें। अगर आपकी पतीली का जो तवा जो वो है बेस है वो हल्का हो तो तवा रख लीजिएगा, और अगर वो हल्का ना हो, मोटे पेंदे की पतीली हो, तो तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में दम लगा सकते हैं। और देखिए मैंने 4 से 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा था, तो माशाल्लाह से कितने खिले खिले से चावल हमारे जो है वो तैयार हो गए। और हमारा झटपट से ये वेजिटेबल पुलाव जो है मज़ेदार सा, ये बिल्कुल तैयार है सर्व होने के लिए। अब आप इसको रायते के साथ, सलाद के साथ, अचार के साथ, जिस भी चीज़ के साथ पसंद करते हो आप उसको सर्व कर सकते हैं। बस इसको हम प्लेट में अब डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही माशाल्लाह से लाजवाब खुशबू आ रही है, और आप ये एक बार जब बनाकर खाएंगे ना तो आपके घर वाले बार बार यकीनन आपसे फरमाइश करेंगे, बल्कि मेहमान भी रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन पे एक बार ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, और अगर पुलाव बनाएं और अच्छा बने तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।